दोस्तों ये 35 साल का नौजवान आज पूरी दुनिया की नींदें उड़ा रहा है। नाम है इब्राहिम ट्रोरे। एक ऐसा नाम जिसने अफ्रीका के साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमा की किस्मत बदलने की ठान ली है। बर्किना फासो जो कहने को तो एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे ने इस मुल्क की कमान संभाली है तब से ये मुल्क अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे दो हैकल मुमालिक के सामने डट कर खड़ा हो गया है। ये इब्राहिम ट्रोरे की ही दूर अंदेशी का नतीजा है कि मगरबी ताकतें चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, और इसकी वजह है कि इब्राहिम ट्रोरे के साथ इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर सदर पुतिन खड़ा है। आपको बता दें कि हाल ही में इब्राहिम ट्रोरे ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में किन किन मौज़ूआत पर बात हुई, रूस इब्राहिम ट्रोरे को कौन से खतरनाक हथियार देने जा रहा है, और इस मीटिंग के बाद क्यों ये कहा जाने लगा है कि अफ्रीका का ये मुस्लिम लीडर बहुत जल्द पूरे अफ्रीका को मुत्तहिद करके मगरबी दुनिया के लिए सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। ये सब कुछ आज हम आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि तजर्बा और इनकलाब लाने का हुनर सिर्फ उम्र और बढ़ापे से नहीं आता, बल्कि लोग कम उम्री में ही ऐसे कारनामे सर अंजाम दे जाते हैं जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इब्राहिम ट्रोरे इसका जीता जागता सबूत भी है। उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन जरा सोचिए इतनी कम उम्र में इस शख्स ने ऐसे काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े लीडरान के बस में भी नहीं होते। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो मगरबी अफ्रीका में वाक़ है और जिसे दुनिया कुछ वक्त पहले तक जानती भी न थी, लेकिन आज यही मुल्क अपने नौजवान सदर इब्राहिम ट्रोरे की वजह से आलमी सुर्खियों में छाया हुआ है। इब्राहिम ट्रोरे की सबसे बड़ी खासियत है उसका बेबाक और नडर अंदाज। जब से वो इक़्तिदार में आया है उसने वाज़े कर दिया है कि हमें अमेरिका और IMF और नेटो जैसे अदारों से भीख नहीं चाहिए, हम अपने बल पर खड़े होंगे। इसने अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की फौजियों को अपने इलाके से बाहर निकाल फेंका है। इब्राहिम ट्रोरे जिसे हजरत बिलाल हबशी को अपना आइडियल मानते हैं और लीडर मानते हैं और खुद को इन्हीं की नस्ल से बताते हैं, और कई बार ये भी कह चुके हैं कि मेरी कौम खुद को यतीम ना समझे। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा अफ्रीका बर्र-ए-आज़म जुल्म के खिलाफ खड़ा है, और यही वजह है कि इसराइल गजा जंग में जनूबी अफ्रीका जैसे छोटे छोटे मुमालिक ने इसराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक घसीट लिया था। आपको बता दें कि इब्राहिम ट्रोरे अब इलाके में अपना असर बढ़ाने के लिए माली और नाइजर जैसे हमसाया मुमालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटेड अपनी अफ्रीकी फौज बना रही हैं, जिसका मकसद है कि अगर मुस्तकबिल में अमेरिका, इसराइल या फ्रांस अफ्रीकी मुमालिक पर हमला करे तो पूरा बर्र-ए-आज़म एक साथ खड़ा हो सके। रूस के साथ इनकी हालिया मुलाकात ने इन्हें इंटरनेशनल मीडिया का मरकज बना दिया है। ये मीटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैगाम भी थी कि अब अफ्रीका अकेला नहीं है। आपको बताते चलें, रूस ने बर्किना फासो को 5000 फौजियों की मुश्तरका फौज बनाने में मदद देने का वादा किया है। पुतिन ने अपना भरपूर सपोर्ट देते हुए कहा कि अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी है कि मुंह मुल कर अपनी सिक्योरिटी खुद तय करें, और रूस इनका साथ देगा। इसके अलावा बर्किना फासो की फौजी और पायलट रूस में ट्रेनिंग लेंगे, जहां रूस की एयर फोर्स उन्हें तरबियत देगी। इस मुलाकात के बाद रूस ने बर्किना फासो में 1992 में बंद किया गया अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप के असरात की वजह से ही 1992 में रूस ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था, लेकिन अब पुतिन ने इसे दोबारा फाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने 25,000 टन मुफ्त गंदम बर्किना फासो को देने का ऐलान किया है, जिसे इब्राहिम ट्रोरे ने रूस का कीमती तोहफा करार दिया है। लेकिन दोस्तों इस मुलाकात का सबसे अहम पहलू था वेपन्स डील, जो कि इब्राहिम ट्रोरे की ताकत को कई गुना और ज्यादा बढ़ाने वाली है। खबरों के मुताबिक रूस ने जदीद हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स बर्किना फासो को फराहम करने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि इब्राहिम ट्रोरे ने दिफाई ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड की है। अगरचे रूस ने मुकम्मल फरिस्त जाहिर नहीं की, लेकिन इतना तय है कि बर्किना फासो को रूस ने एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और डिफेंस सपोर्ट मिलने वाली है। रूस की इस मदद से ये तो तय हो चुका है कि अगर ये मगरबी ताकतें अफ्रीका को दोबारा गुलाम बनाने का ख्वाब देखेंगी, उनके सामने एक मुत्तहिद, मुसल्लह और बेदार अफ्रीकी यूनियन खड़ी होगी। इब्राहिम ट्रोरे आज एक लीडर नहीं, बल्कि पूरी अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। उनकी शोहरत अब बर्किना फासो से निकल कर दूसरे
अफ्रीकी ममालिक के नौजवानों के दिल में घर कर चुकी है और यही बात अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक के लिए सख्त परेशानी का बायस बन रही है। वो अफ्रीकी मुल्क है जिसे दुनिया ने सदियों तक सिर्फ गुर्बत, भूख और अंधेरों के साथ जोड़ कर देखा है। आखिर ये 36 साल का मुसलमान सदर माहौल को कैसे तब्दील करता जा रहा है। इब्राहिम ट्रोरे का कहना है कि अफ्रीका किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के मकरूज नहीं बनेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। इनका कहना है कि गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम जैसे कुदरती खजाने हमारी सरजमीन से निकलते हैं जिन्हें सदियों से लूटा जा रहा है। यूरोप अमीर और अफ्रीका गरीब होता जा रहा है, लेकिन अब बदलाव का वक्त आता जा रहा है। इब्राहिम ट्रोरे ने कई मौके पर इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है और गजा में होने वाले कत्लेआम का खुलकर मुखालफत की है। दोस्तों, फिलहाल तो इब्राहिम ट्रोरे को देखकर लग रहा है कि इस लीडर में कोई बड़ी इनकलाब लाने की बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कामयाब भी होते हैं या नहीं, या अमेरिका और यूरोप इनका तख्ता उलटने में कामयाब हो जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।